भजनलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त पार्टी के प्रधान थे भूपेंद्र हुड्डा। उसके बाद मेरा भजनलाल जी से टकराव हुआ। हालांकि मेरे खिलाफ बंसीलाल जी ने कई FIR लॉन्च करवा दी, जिसमें मंडियाली कांड हुआ, जिसमें 7-8 लोग मारे गए। उसमें भी हम जेल में गए। तो आपने एक SYL वाटरमैन ऑफ हरियाणा आपको बोला जाता है। वाटरमैन ऑफ हरियाणा हम सुनते हैं, क्यों बोला जाता था? सतलुज यमुना लिंक का ऐसा क्या आपने मोर्चा स्टार्ट किया था, वो बताओगे? मेरी शुरू से एक आदत रही है और मैं भूगोल का, ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा। यूरोप का हो, दुनिया का हो, और हिस्ट्री भी मेरा सब्जेक्ट रहा है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। मैं कहीं जाता हूँ, भूल जाता हूँ, तो मैं केवल दिशा देखता हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ, मैं कैसे पहुँचूँगा। रास्ते का ना पता हो, दिन हो या चाहे रात। मुझे आज भी याद है कि जब राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ तो हम उसके गहराई तक गए कि क्या मैटर है उसमें। उस एजिटेशन में हमने पूरा भाग लिया। एक बार हम राजस्थान कैनाल को देखने के लिए निकल गए। 7 दिन लगे हमें। मेरे साथ एक अमर सिंह सरपंच था जो अब नहीं रहा, बामनियाड़ी का। हम चौटाला गांव से चढ़े नहर के ऊपर हनुमानगढ़ से, और मटेल तक, जैसलमेर से भी आगे, यानी सर्विस रोड पर हम गए। रात को वहीं सोए। कहाँ ये कैसा है। बीच में हमने देखा कि राजस्थान बॉर्डर और राजस्थान कैनाल के बीच में कितनी जगह है, कहीं 18 किलोमीटर, कहीं 20 किलोमीटर। और मैं हैरान हूँ उस वक्त के इंजीनियरों का, जिन्होंने सर्वे करके उसको V शेप की नहर बनाई, ताकि पाकिस्तान के बॉर्डर से कोई हमला हो तो वो टैंक भी क्रॉस ना कर सके। टिड्डी दल आए तो भी उसके अंदर गिर जाए। और बॉर्डर और कैनाल के बीच में जो स्पेस छोड़ी, वहाँ ग्रीनरी, लोग कैसे बच सकते हैं बॉर्डर पर, उधर फलों के माइनर बनाए। और राजस्थान और इंडिया की तरफ उन्होंने लिफ्ट कनाल से इरिगेट किया। 1992 या 93, 1993 भजनलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। विद्याचरण शुक्ला केंद्रीय मंत्री थे, जल शक्ति मंत्री, नहर मंत्री। उस वक्त मैंने भिवानी क्रोड़ीमल पार्क में उनकी एक रैली करवाई, और उस रैली का मुख्य कारण था कि हमारा इस रावी ब्यास के सरप्लस पानी का आप निपटारा कीजिए। उस रैली को के लिए मैंने प्रदेश भर के नंबरदार, सरपंच, सबको चिट्ठी लिखी। बहुत बड़ी रैली हुई। ये 1993 की बात है। फिर उसके बाद हमने एक प्रदेश भर में दोबारा से उसको रिव्यू किया कि जब तक रावी ब्यास का सरप्लस पानी हमें नहीं मिलता, हम क्यों न प्रदेश का पानी का बराबर नहरी का बंटवारा कर लें। इसके लिए मैंने एक, मुझे आज भी याद है कि मास्टर था बलवंत, ड्राइंग टीचर, उसको बिठाया, एक प्रदेश का नक्शा बनाया नहर का, कहाँ सूखा है, कहाँ पानी ज़्यादा है, कहाँ ग्रीन है, कहाँ लाल है, उसी के रंग भरे। एक बड़ी गाड़ी बनवाई, उसके ऊपर वो लगाया, और मैं तकरीबन 700 साढ़े 700 गाँव में अप्रैल और मई जून में घूमना। फिर घूम के हमने कहा कि ये इस प्रकार से नहर का पानी का बंटवारा करोगे। इन बिटवीन उस वक्त पार्टी के प्रधान थे भूपेंद्र हुड्डा, 2001 के आसपास। और मैं और चोई भजनलाल, वीरेंद्र, JP, ये सारे अलग धड़े में थे। इन्होंने कहा कि एक कांग्रेस की बड़ी रैली करनी है। तो हमने कहा ठीक, आप इंतजार करो। लेकिन उन्होंने मिली भगत करके, वीरेंद्र और JP ने भजनलाल को कहा कि नहीं, भिवानी करवाओ धर्मवीर के पास। अब वहाँ रैली कर दी। अब रैली कर दी तो मैंने अपनी कंडीशन लगा दी कि मेरा पहली मांग है कि प्रदेश का पानी का बराबर बंटवारा होगा। हालांकि उस वक्त भजनलाल जी कहने लगे, यार मेरे ऊपर आरोप लगेगा कि मैं चीफ मिनिस्टर आया हूँ, मैंने नहीं किया। मैंने कहा जी कुछ भी हो। मुझे आज भी याद है, फरीदाबाद के होते थे मिस्टर नाग, क्या नाम था उनसे, प्रोफेसर, उन्होंने जब वो बनाया बैठ के न कि हमारी डिमांड क्या क्या होंगी, तो उसमें नंबर 1 पे लिखा कि पानी का प्रदेश का बराबर बंटवारा होगा। 7-8 चीजें और लिखवाई जो हमारे मेन इशू होंगे। उस रैली में कहीं ना कहीं हमारा टकराव आपस में हो गया। जब रैली मेरी है
तो स्वाभाविक है मेरे पोस्टर लगेंगे। दूसरे गुट ने कहा कि हमारे लगेंगे, तो भजन लाल जी ने कहने लगे कि मेरे पोस्टर लगेंगे। मैंने कहा आपकी जगह लगाओ, ये तो मैं रैली कर रहा हूँ। फिर बात यहाँ आ गई कि जो कांग्रेस ने निकाल रखे मैं उनको स्टेज पर जगह नहीं दूंगा। मुझे आज भी याद है ऐसे 10-12 नाम थे, जिनमें भिवानी के आसपास देखूँ तो रोहतक के आसपास देखूँ एक मिस्टर बत्रा थे, रण सिंह मान थे, कई नाम ऐसे थे जिनको मैंने कहा कि नो, ये स्टेज पर नहीं आ सकते क्योंकि इन्होंने पार्टी की बगावत करी है, ये नहीं आएंगे। फिर स्टेज सेक्रेटरी के लिए झगड़ा हो गया। माननीय गुप्ता जी मैंने बोला यार धर्मवीर भजनलाल जी के कहने से बना लो। मैंने कहा जी ऐसा है, तो भजनलाल जी कहने लगे कि मेरा पार्टी अध्यक्ष था धर्मपाल मलिक, वो स्टेज सेक्रेटरी होगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा, स्टेज सेक्रेटरी होगा रावदान सिंह, जो आपके खिलाफ इलेक्शन, जो मेरे खिलाफ इलेक्शन। बोला क्यों? मैंने कहा मैं जाट हूँ, वो यादव है, मेरा होगा नॉन जाट। वो कहने लगा मैं क्योंकि बिश्नोई हूँ, मेरा होगा जाट। मैंने कहा मैं मानता नहीं इस चीज़ को। आखिर स्टेज सेक्रेटरी मैंने मेरा बनाया, और उस समय कहीं ना कहीं उगड़ा सब जब आए तो कुछ लोगों ने वोटिंग करवा दी भजनलाल जी के आदमियों ने, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मेरा भजनलाल जी से टकराव, हालांकि मेरे खिलाफ बंसीलाल जी ने कई FIR लॉन्च करवा दी उस वक्त ताकि मैं झुक जाऊं, लेकिन झुकना मैंने नहीं सीखा था। मुझे आज भी याद है कि उनके CID के DIG होते थे सत्येंद्र बिश्नोई, मेरे खिलाफ क्या केस दर्ज किया। एक FIR लॉन्च हुई दिल्ली की, कि दिल्ली में बसंत विहार में एक सरकारी क्वार्टर जिसमें BSF का एक DSP रहता था, उसका टेलीफोन नंबर, उसका हाउस नंबर 4 कि ये धर्मवीर का बेनामी है। दूसरा मेरे खिलाफ केस दर्ज किया कि राजस्थान में ये फलाना इंद्र सिंह पुनिया, जहाँ वहाँ का विधायक, उसका सरकारी हाउस ये धर्मवीर का है, मेरे खिलाफ FIR लॉन्च कर। तो इतने झूठे केस कैसे और होते फिर थे? भिवानी में एक बैप्टिस्ट स्कूल जो 100 साल पुराना है, वो धर्मवीर का है। मेरे साथ एक जूही का सेठ था, DAV स्कूल जिसमें तुम भी पढ़े थे मैम रोड पर, वो भी धर्मवीर माल्य का उसका। इस प्रकार की 12-13 FIR लॉन्च कर दी। मैंने देखा कोई ने कर दी तो कर दी, मैंने बेल नहीं करवाई। जब बंसीलाल जी ने वो फाइल पढ़ी तो उस DIG CID को बहुत धमकाया, साहब मैं भिवानी का हूं, मुझे नहीं पता बैप्टिस्ट स्कूल किसका है, मुझे नहीं पता ये सरकारी आवाज सही तो विधायक का, ये सरकारी क्वार्टर है जिसका तुमने टेलीफोन नंबर दे दिया, तो मेरी भी जेल करवाओगे, ऐसे FIR झूठी क्यों करते हो। लेकिन मैं उनसे घबराया नहीं, उन चीज़ों से बिल्कुल नहीं घबराया। और भी केस दर्ज करते रहे करो। मुझे याद है कि कई बार हम गलत फैसले भी लेते हैं। उसके बाद 97 वो भी हमने एक बहुत बड़ी रैली करी, और अकेलों ने करी। हमने कांग्रेस का झंडा नहीं लगाया, हरा झंडा लगा के किसानों के नाम से करी। फिर 97 आजकल सितंबर में एक एजिटेशन चल पड़ा किसानों का, ट्रांसफार्मरों के बारे में, जिसमें मंडियाली कांड हुआ, जिसमें 7-8 लोग मारे गए। उसमें भी हम जेल में गए, मैं करनाल जेल में रहा, मैं गुड़गांव जेल में रहा। और वो एजिटेशन ऐसा था जिसमें हमारे ऊपर झूठे खूब आरोप लगे झूठे। डरे नहीं आप? नहीं, हम नहीं डरे।